तो आज हमारी इलेक्शन कैंपेन 10 माह की मुकम्मल हो चुकी थी, तो उसके लिए हमने इवेंट रखा था कि लाहौर बार ने, लाहौर हाई कोर्ट बार के मेंबर्स ने ये साबित कर दिया, ये आज की तारीखी कट था। यहाँ पे आज तारीखी गैदरिंग हुई। मैं समझता हूँ इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आलिया नीलम साहबा ने लाहौर की तमाम अदालतों को यकजा करने के लिए एक अपना आर्डर फरमाया। मैं समझता हूँ वो वकला के लिए, लिटिगेंट्स के लिए और अदलिया के लिए, सबके लिए वो बहुत शानदार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मैडम आलिया नीलम साहबा ने हमें यकीनदानी कराई है कि ये एक छत के नीचे ये तमाम जो स्कैटर्ड कोर्ट्स हैं, कैंट कोर्ट, माल्टन कोर्ट्स और जो रेवेंट की कोर्ट्स हैं, सिविल जुरिसडिक्शन की और उनकी अपडेट जुरिसडिक्शन वो बाबा ग्राउंड में इकट्ठी की जाएंगी और वहाँ पे सारे केसेस होंगे, अपडेट कोर्ट भी वहीं पे होंगी और ये बहुत अच्छा फैसला है। एक छत के नीचे एक जगह पर तमाम कोर्ट होगी, ये बड़ा अच्छा उनका स्टेप है। जब एक जगह पर कोर्ट होंगी, सारे मसाइल एक जगह पर होंगे, सारे केस की एक जगह पर उनकी हेयरिंग होगी, तो हमें भी फ़ायदा होगा और आम शहरी को भी उसका फ़ायदा। हमारे जो बुजुर्ग वकला हैं और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ था कि वहाँ वो नहीं जा सकते थे। हम मैडम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस मसले को समझा है। लाहौर के चारों कोने में हमें फैलाया गया था कि सुबह 8 बजे वहाँ जाना है, 9 बजे यहाँ पे जाना है, 10 बजे यहाँ पे जाना है। तब ये जस्टिस जो आलिया नीलम साहिबा आई हैं, उन्होंने कल एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि अदालतें सारी बाबा ग्राउंड में आएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकरा फारूक लीडर टीवी की जानिब से मैं इस टाइम मौजूद हूँ तकरीब में, जहाँ पर वकला की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। इसमें लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शंस के हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने तकारीर की और साथ ही साथ जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से जो फैसला सामने आया है, इस पर वकला कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, इसी हवाले से इनकी राय जानते हैं। कैंपेन कैसी जा रही है और फैसले पर वो कितने मुतमईन हैं। सर बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या चल रहा है कैंपेन के हवाले से? जी मैं खुश इसलिए हूँ कि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बतौर सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो आज हमारी इलेक्शन कैंपेन 10 माह की मुकम्मल हो चुकी थी, तो उसके लिए हमने इवेंट रखा था। उस इवेंट में एक लंच रखा जिसमें हमने आज तक की कैंपेन को कंक्लूड किया और अपने तमाम वोटर्स, सपोर्टर्स, बैचेस को यहाँ पे मदऊ किया। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर बार ने, लाहौर हाई कोर्ट बार के मेंबर्स ने और ये साबित कर दिया, ये आज की तारीखी कट था। यहाँ पे आज तारीखी गैदरिंग हुई। मैं समझता हूँ इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि किसी सेक्रेटरी के कैंडिडेट के लिए लोगों ने इस तरह मोहब्बत की हो। पिछले 4-5 घंटों से हज़ारों का मजमा हमारी अंदर 2500 चेस थी और इतने ही लोग बाहर खड़े थे। तो अल्लाह ने ये बड़ा फजल किया, करम पेश लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बल्कि पंजाब पूरे से उनके एक दो नुमाइंदे भी यहाँ से पहुँचे और जिस तरह वो खुश थे, मेरे वोटर, मेरे सपोर्टर, मेरे बैचर, तो मैं इसीलिए खुश हूँ। सर आपके सपोर्टर्स यहाँ पर आए और आपकी उम्मीदों पर जुड़े हुए, क्या आप भी उनकी उम्मीदों पर उसी तरह जाएंगे? जी मैं चूँकि एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, एक प्रोफेशनल वकील होने के साथ साथ, तो मुझे खुद हमेशा अपने दोस्तों को, अपने वकला भाइयों को सर्व करके अच्छा लगा। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और करम से बींगा सेक्रेटरी मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक अपनी बार को सर्व करके खुशी और फख्र महसूस करता हूँ। सर शहरियों को क्या ख्वाब होते हैं कि दोस्त उनके साथ चलते हैं, क्या उसमें अदलिया जो है मैं समझता हूँ कि अदलिया बार के बगैर कुछ नहीं, और बार भी अदलिया ये गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे पास कानून है, लॉ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, अमल दरामदी की कमी है, तो हम उस पर अमल दरामद करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अपनी बार और बेंच के साथ एक मिसाली ताल्लुकात पे यकीन रखता हूँ। मैं आइन और कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती पे यकीन रखता हूँ, जमहूरियत के तसलसल पे यकीन रखता हूँ, और मैं यकीन रखता हूँ कि बार और बेंच के मबैन एक मिसाली आइडियल रिलेशनशिप होने चाहिए, उससे लिटिगेंट्स को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। सर जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से जो फैसला सामने आया है, इस हवाले से क्या कहना है? जी मैं समझता हूँ बहुत शानदार फैसला है। जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने ये साबित किया है कि वो लिटिगेंट्स और लॉयर्स के मसाइल से बखूबी वाक़फ़ हैं। ये अदालती तकसीम का एक नोटिफिकेशन था, जिसे मैं वकला की तकसीम का नोटिफिकेशन दूँगा। उससे वकला तो मुतासर थे, लेकिन उसके साथ साथ लिटिगेंट्स भी मुतासर थे। आलिया नीलम साहबा ने लाहौर की तमाम अदालतों को यकजा करने के लिए एक अपना आर्डर फरमाया, हुक्म सादर फरमाया। मैं समझता हूँ वो वकला के लिए, लिटिगेंट्स के लिए और अदलिया के लिए, सबके लिए वो बहुत शानदार है। अभी जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से जो सामने आए, इस हवाले से जो है किस हद तक वकला के लिए और शहरियों के लिए सहूलियात आने के इम्कान हैं?
नहीं देखो उसमें मैं कहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहिबा ने जो नोटिफिकेशन किया है उस तमाम कोर्ट जो है वो एक छत के नीचे एक जगह पर तमाम कोर्ट होगी, ये बड़ा अच्छा उनका स्टेप है। और आपको याद होगा कि 1 साल पहले तकरीबन वकला ने इसके लिए बड़ी कोशिशें की, स्ट्राइक्स भी हुई, कोर्ट में स्ट्राइक चलती रही, तो उससे देखें ना ओवरऑल तो आम शहरी को फ़र्क पड़ता है। और जब आपकी सारी कोर्ट्स एक जगह पे होंगी, हमारे लिए इसमें प्रॉब्लम है। हमें यहाँ से कभी रायबन हम जा रहे हैं, कभी मॉल्टन के चले जा रहे हैं, कभी कैंट के चले जा रहे हैं, कभी जिला के चले जा रहे हैं, भाग दौड़ में हमारा सारा दिन चला जाएगा। और इसी तरह जैसे हमें मसाइल हैं, इसी तरह आम शहरी को भी मसाइल हैं। तो जब एक जगह पे कोर्ट होंगी, सारे मसाइल एक जगह पे होंगे, सारे केस एक जगह पे उनकी हेयरिंग होगी, तो हमें भी फ़ायदा होगा और आम शहरी को भी उसका फ़ायदा होगा। सर कैंपेन के हवाले से बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, सब लोग क्या सोच तैयार कर रहे हैं? देखिए आज हमारा छोटा भाई फरक इलियास जी सेक्रेटरी हाई कोर्ट का कैंडिडेट है, उस सिलसिले में आज हमने ये प्रोग्राम किया था और अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ही लोगों ने मोहब्बत का और प्यार का मुजाहरा किया, वो वहाँ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और भरपूर खुल के उन्होंने फ़र्क की हमायत का ऐलान किया है और अपनी जो आमद से इस चीज़ को शो किया है कि वो फ़र्क से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और अभी जो जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से ऑर्डर्स आए हैं तो कितनी हद तक खुश दिखाई दे रहे हैं? एक वकला का बड़ा दरीना मसला था, हम पिछले 1.5-2 साल से इस मसले में फंसे हुए थे और हमारा इसमें बहुत ज़्यादा हमारे जो बुजुर्ग वकला हैं और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ था कि वहाँ वो नहीं जा सकते थे। हम मैडम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस मसले को समझा है और इसमें एक बड़ा अक्लमंदाना उन्होंने फ़ैसला किया है और दूर रस इसके नताइज निकलेंगे। और दूसरा ये कि वहाँ मॉडल टाउन में बड़े इशूज़ पैदा हुए थे, तो हमारे मतलब डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से बड़े इशूज़ थे, वो इंशाल्लाह सब मैडम के टाइम कैंपेन के हवाले से ये देखेंगे ये जब भी लॉज के इलेक्शन होते हैं और स्पेशली यंगस्टर्स के, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो यंगस्टर्स है यूथ का दौर है, तो वो हम लोग अपने जो हमारे भाई हैं फारूक साहब उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के हम हर जगह जाके हर फोरम पे जाके इनकी हम कैंपेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये आने वाले टाइम में ये सेक्रेटरी बात होंगी और वो इंशाल्लाह ये जितने भी ये लॉयर्स के जितने भी ये मसाइल हैं वो इंशाल्लाह ताला हल करेंगे और उनके मैं कहती हूँ कि बहुत जल्दी हमारे तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। जो हम बरसों से कोशिशें कर रहे हैं जो नहीं हो रही थी, लेकिन हमारी नौजवान क्या बताते इंशाल्लाह ताला उनको हल करेंगे। जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से जो फैसला सामने आया उस हवाले से आप ये देखिए बहुत अच्छा तरीके फैसला दिए हैं, क्योंकि जब ये केसेस आते थे काफ़ी कभी मॉडल टाउन जाना पड़ता था, कभी किसी अदालत में कभी किसी अदालत में, उसमें वकला का तो कम मुश्किल होती थी, लेकिन जो हमारे साइड नहीं थे उनको बहुत मुश्किल थी। तो ये इनका बहुत अच्छा फैसला हुआ है कि इन्होंने मुख्तलिफ चैम्बर्स बना दिए हैं और एक ही जगह तमाम अदालतों के फैसले बना दिए। ये इनको मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को, उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने बहुत सोचा डिसीजन लिया और आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे डिसीजन आते रहेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे हर साल की तरह इलेक्शंस हो रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के और मुख्तलिफ बार के, तो इस हवाले से बड़े सब खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना है आपका? असल में पहले इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार का चल रहा है, उसके पैरेलल हाई कोर्ट बार का इलेक्शन चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार का 11 जनवरी को है और फरवरी के आखिरी वीक में हाई कोर्ट बार का इलेक्शन है। तो इस वक्त सूरत ये है कि इस वक्त कैंडिडेट का अकेला इलेक्शन ख़त्म हो गया है, कैंडिडेट के सपोर्टर्स का इलेक्शन है, उनके बैजेस का इलेक्शन है। तो उस वाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ मीटिंग हो रही हैं और उनके बैजेस जो हैं उनका जोश जज्बा बढ़ रहा है और वो अपने कैंडिडेट के साथ ज़ाहिर मोहब्बत ज़ाहिर हमदर्दी करते हुए उनके साथ चल रहे हैं। अभी हज़ारों की तादाद में यहाँ वकला आए हुए हैं और बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कैंडिडेट्स के जीतने और हारने से क्या शहरियों को भी जल्दी इंसाफ मिलने की कोई रद्दोबदल होगा कि उसी तरह निज़ाम चलता रहेगा? देखिए, हमारी जो बार एसोसिएशन है, ये जमहूरियत सबसे मजबूत जमहूरियत जो है हम वकला में है। मुल्क में माशाल्लाह भी लगाओ फिर भी हमारे इलेक्शन नहीं रुकते। हम डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। और जब हम बार एसोसिएशन में डेमोक्रेसी देखते हैं तो हम उसका मतलब है कि पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी देखते हैं और उस पूरे मुल्क में जब डेमोक्रेसी होगी तो वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो उसमें एक आम शहरी की वेलफेयर की बात होगी, आम शहरी के लिए इंसाफ की फराहमी, उनकी बेहतरी के लिए हम कोशिश करते हैं। सर, जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से भी जो फैसला सामने आया उस हवाले से जो है कितने खुश दिखाई दे रहे हैं? उस हवाले से ये कि बेसिकली ये पिछली रजीम का जो किया धरा था
लेकिन हमारे जो इस वक्त लाहौर बार की कैबिनेट मनीर भट्टी साहब की क़यादत में उन्होंने हमारे लीडरशिप तमाम लीडरशिप इंडिपेंडेंट ग्रुप की लीडरशिप ने और हमने दिन रात मेहनत की, हमने मारें खाई, हम लोगों ने आंसू गैस के शैल भुगते, हमने डंडे खाए और जिद्दोजहद की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उस जिद्दोजहद के नतीजे में हमारी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मैडम आलिया नीलम साहबा ने हमें यकीनदानी कराई है कि ये एक छत के नीचे ये तमाम जो स्कैटर्ड कोर्ट्स हैं, कैंट कोर्ट, माल्टन कोर्ट्स और जो रायवंड की कोर्ट्स हैं सिविल जुरिसडिक्शन की, उनकी अपडेट जुरिसडिक्शन वो बाबा ग्राउंड में इकट्ठी की जाएंगी और वहाँ पे सारे केसेस होंगे, अपडेट कोर्ट भी वहीं पे होंगी। और ये बहुत अच्छा फैसला है, ये हमारी लीडरशिप की मेहरबानी है, उन्होंने इसमें एफर्ट की और तमाम वकला ने उसका साथ दिया। ये बताएं कि कैंपेन के हवाले से सब वकला जो है बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या सूरत हाल है? आज सरबराह की मेन की प्रेजेंटेशन थी, माशाल्लाह पूरे पंजाब से दोस्त आए और बड़ा खुश हुआ। और अभी तक आप देखेंगे प्रोग्राम ख़त्म हो तो 2 घंटे हैं, लेकिन दोस्त अभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये एक मेला लगा हुआ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा निज़ाम है। तो ये हमारे भाई का इलेक्शन आज बड़ा ऊपर चला गया और ये इंशाल्लाह ये दिन हज़ारों की तादाद में यहाँ पे वकला आए हैं, कैंपेन बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, यहाँ पे बड़े मोटिवेट दिखाई दे रहे हैं। क्या इसी तरह जो आपके कैंडिडेट हैं वो वकला को किसी तरह सपोर्ट करेंगे या फिर ये दिन कर जाते हैं तो आपके ये इनका बैकग्राउंड ये जो प्रोफेशनल इनका जो माजी है वो इस बात की गवाही देता है कि ये मेहनत हमेशा वकला काज के साथ करते हैं। इसलिए दोस्तों ने इनका अपना उम्मीदवार बनाया है तो इसको इनकरेज करने आए हैं, क्योंकि इनका माजी वकला के लिए इनका किरदार शानदार है और हमें उम्मीद है कि इन फ्यूचर भी ये बार को सर्व करेंगे और बार के काज के लिए आगे आएंगे। सर अवामी मसाइल को हल करने में जो है वकला वो उसमें बेहतरी आने के इम्कानात हैं? बिल्कुल, वकला एक माशरे का सब जो माशरे का जो डॉक्टर है ना सोसाइटी का वो वकला ही होता है, उनको तमाम चीज़ें का पता होता है उनके मसाइल क्या होते हैं। तो ये इंशाल्लाह एक आगाही शऊर आएगा अवाम में तो ये रात में करेंगे। अभी शऊर की पहले अपने आप को पहचानना होगा कि हम कर क्या सकते हैं। जब हम एज ए कौम हमने अपना को पहचान लिया ना तो हम तरक्की करना शुरू करते हैं। सर इलेक्शन कैंपेन चल रही है, क्या सूरत हाल है? मैडम हर साल की तरह इस साल भी इलेक्शन कैंपेन अपने अरूज पे है। मैं वैसे तो लाहौर बार में सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, मलिक फ़ाद निसार खोखर उनका मेन सपोर्टर भी हूँ, उनका समझे छोटा भाई भी हूँ, तो हम ज़्यादातर उधर मसरूफ़ हैं। यहाँ पे आज जो फंक्शन हो रहा था ये फ़र्क इलियास चीमा साहब हैं, ये सेक्रेटरी के कैंडिडेट है लाहौर हाई कोर्ट के, उनका फंक्शन था, बेजर्स मीटिंग थी, अच्छा फंक्शन रहा। अल्लाह पाक इसको भी कामयाबी से हमकिनार करें, हमें भी अल्लाह पाक कामयाब। नॉर्मली कहा जाता है कि शहरियों को इंसाफ नहीं मिलता है और उनके उस तरह से केसेस के ऊपर फॉलोअप नहीं किए जाते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे कि अभी कोई सूरत हाल तब? मैडम हम खुद इंसाफ के तलबगार रहे हैं, शहरियों की हम क्या बात करें, यहाँ पे हमें खुद इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे मॉडल टाउन कोर्ट्स का इशू था कि वकला एक केस वहाँ पे अटेंड करते थे, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, लाहौर के चारों कोने पे हमें फैलाया गया था कि सुबह 8 बजे वहाँ जाना है, 9 बजे यहाँ पे जाना है, 10 बजे यहाँ पे जाना है। तो अभी ये जस्टिस जो आलिया नीलम साहिबा आई हैं उन्होंने कल एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि अदालतें सारी बाबा ग्राउंड में आएंगी, कोई हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, वहाँ पे सारी जितने भी लाहौर की अदालतें हैं वहाँ पे सारी कंपाइल होकर वहाँ पे फिर देखें। इंसाफ तो आपको पता है इस मुल्क में कुछ हद तक चल रहा है, प्रैक्टिकली कुछ हद तक है नहीं। जो मजबूत होते हैं वो मकड़ी का जाला चीर के निकल जाते हैं। सर इलेक्शन के हवाले से कैंपेन चल रही है, बड़े खुश दिखाई दे रही है, सब लोग क्या सोच रहे हैं? ये हमारे आज का जो कट था ये सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट के लिए कैंडिडेट है फ़र्क साहब, उनके एजाज़ में ये प्रोग्राम था। वकला की इतनी कसीद तादाद इसमें शामिल हुई है और हर ग्रुप से, हर दड़े से और हर बार से लोग आए हैं, तो उनकी कामयाबी यकीनन लग रही है। इसलिए हम सब दोस्त जो उनके सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, जो उनके साथ हैं, इसलिए हम ज़्यादा खुश हैं कि आज हमारे भाई की कामयाबी का एक अहम संगे भी तय हुआ है और लोगों ने यूनानिमसली डिसाइड कर दिया है कि इंशाल्लाह 28 फरवरी को फरुख लियास चीमा को सेक्रेटरी हाई कोर्ट की शक्ल में कामयाब करवा के इस बाहर का और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का जो अलम है। ठीक है सर, ये तो ठीक हो गया। आवाम के लिए क्या बेहतरी आने के इम्कानात हैं? अदलिया का निज़ाम उनके लिए कितनी हद तक जो है फ़ायदेमंद है? ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, वी आर इन प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशनल फॉर्म। इंशाल्लाह डे विल कम जब इस मुल्क में अदल का, इंसाफ का, रूल ऑफ लॉ का दौर होगा, तो आम आदमी को भी इस सारे निज़ाम से फ़ायदा होगा।